शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अब 15 अक्टूबर को होगी। पिछली तारीख 23 सितंबर को इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी थी। ऐसे में अभ्यर्थियों का इंतजार अब लंबा होता जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में चल रहे मामले में पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने पुरानी सभी सूची रद्द करते हुए नए सिरे से आरक्षण के नियमों के हिसाब से सूची बनाने के निर्देश दिए थे। इसके तुरंत बाद लगभग 4 साल से इस भर्ती में आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने इस आदेश को तुरंत लागू करने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। और इस बीच चयनित अभ्यर्थी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट चले गए, जहां मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में एक सुनवाई कर चुकी है। इसके बाद सभी पक्षों को लिखित सूचना देने के लिए 23 सितंबर की सुनवाई होनी थी, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हो सकी और अब 15 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई होनी। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी इससे काफी ज्यादा निराश हैं। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस भर्ती को लटकाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और इससे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी काफी ज्यादा निराश है, काफी ज्यादा हताश है, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि जल्द ही कुछ अच्छा फैसला आने वाला है। लेकिन इसके बाद से जब ये नियुक्ति अब फिर से रुक गई, तो इस वजह से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। खैर, इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप से। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सुशील जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। जैसा कि 69,000 शिक्षक भर्ती को एक बार फिर से लटका दिया गया है और जहां कहा गया था कि बहुत जल्द इसकी सुनवाई होगी, और अब फिर अगली तारीख इसके लिए 15 अक्टूबर दे दी गई है, तो ऐसे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या 15 अक्टूबर इस तरह से डेट पे डेट बढ़ाना सही है? मैडम, आपको बता दूं कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती मात्र 21 दिन में पूरी की जा सकती थी, वहीं उच्चतम न्यायालय के आदेश आने के 27वें दिन उच्चतम न्यायालय इंतरिम आदेश पारित करता है कि इसको भी लिस्ट को जो है नई लिस्ट न प्रिपेयर की जाए। उसके बावजूद भी क्या सरकार को जो 21 दिन में भर्ती पूरी कर ली थी, तो उसको तो 27 दिनों में क्या टाइम नहीं मिला था? अगर ये चाहती, इसमें इच्छा शक्ति होती, तो ये जरूर से जरूर उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करती और जो संवैधानिक अधिकार लोगों को मिले हुए थे उसको देती। लेकिन ये समय इसलिए लिंगरान किया ताकि जो भी लोगों के खिलाफ जजमेंट आया है वो लोग अपेक्स कोर्ट में जाकर के इसको लिंगरान करा दे, मामला इसी तरीके से लटका रहे, जिसकी वजह से हम आरक्षित वर्ग को इसका लाभ न मिल सके। जी, यानी कि सुशील जी, इसे एक सोची समझी रणनीति कहा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये सोची समझी साजिश के तहत ही किया गया है। आप ऐसे अंदाजा लगाइए कि जो 69,000 की नियुक्ति मात्र 21 दिन में पूरी करते हो और उच्च न्यायालय के आदेश का 27 दिन बीत जाने के बावजूद एक कदम आगे नहीं बढ़ते हो, तो इसको सोची समझी साजिश नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? जी सुशील जी, लेकिन यही कहा जाता है कि न्यायालय एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सबको न्याय मिलता है, सबकी समस्याओं का हल किया जाता है, एक उचित निवारण निकाला जाता है, और ऐसे में अभ्यर्थी इस तरह से लंबे समय से इधर उधर भटक रहे हैं और उनका जीवन अधर में लटका हुआ। अभ्यर्थियों का साफ तौर पर यही कहना है कि एक लंबे संघर्ष के बाद एक तो उन्हें नौकरी मिलती है, अब नौकरी के बाद भी ये सारी चीज़ें इस तरह झेलना पड़ रहा है, तो बहुत सारी समस्याएं झेलने को मिल रही हैं जो अभ्यर्थी हैं आरक्षित वर्ग के। 1 जून 2020 से लड़ाई को लड़ना शुरू किया गया है जी, और जिसमें आप 2020 से 2024 भी एंड पर चल रहा है। करीब ये 4 साल बीत करके 5वें साल लगने वाला है जी। उसके बावजूद भी अब हम लोगों को माननीय उच्चतम न्यायालय के सिवा और कहीं से राहत मिलने का कोई वो जरिया नहीं नजर आ रहा, क्योंकि सरकार ये कदाप नहीं चाहती कि इस आरक्षित वर्ग के होनहारों को नौकरी दी जाए, उनको भी मुख्य धारा में लाया जाए। अगर ये चाहती तो उच्च न्यायालय ने जो आदेश 13 अगस्त 2024 को पारित किया था, उसके जल्द ही 16 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग करते हैं और कहते हैं त्वरित न्याय किया जाएगा, सबको न्याय दिया जाएगा। तो उनके आदेश के बावजूद भी 9 सितंबर को जो है उच्चतम न्यायालय इस पर रोक लगाती है। आप बताइए, 16, 4, 20, 9, 4 लगभग 15 दिन बाद उच्चतम न्यायालय इस पर रोक लगाती है। तो क्या मुख्यमंत्री जी आदेश जो देते हैं, क्या वो आदेश थोथा होता है या फिर बुनियादी होता है, या उस आदेश का कोई मतलब नहीं होता है? कौन सा आदेश देते हैं जिस आदेश का कोई पालन ही नहीं हो पा रहा है? तो क्या मतलब है आदेश देने के लिए? आदेश सिर्फ दिखावे के लिए दिया जाता है, क्योंकि ताकि ओबीसी एससी के लोग ये समझे कि हमारे साथ जो है माननीय मुख्यमंत्री जी साथ में है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उनके आदेश आने के बाद ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया है, 24 घंटे के अंदर पूरी लिस्ट सार्वजनिक हो जाती है। लेकिन ये अधिकारी जानबूझ करके या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के जो भी हो
इनकी जो है सहमति हो या इनडायरेक्टली रूप से, अब उसमें तो कुछ कंफर्म नहीं कह सकते ना, लेकिन जब ये आदेश पारित किया उसका जो है कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला तो इसमें तो ये भी लगेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इसमें संलिप्तता है। जी सुशील जी, ऐसा भी कहना है अभ्यर्थियों का कि अब जो सीजीआई उनके जो है उनका होना है कि वो अभी उनकी जो सेवा का समय है वो भी खत्म होने वाला, तो ऐसे में उनका ये कहना है कि उनके जाने के पहले पहले हो जाए समस्याओं का हल, नहीं तो फिर से इसको लटका दिया जाएगा। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो रिटायरमेंट है वो काफी नजदीक आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रिटायर हो जाने के बाद में आगे जो है कि कोई नया सीजीआई नहीं नियुक्त होगा। जो भी आएगा अगर उनके रहते ही अगर ये मामले का पटाक्षेप हो जाता है तो बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि उनको उनसे एक अच्छी उम्मीद है, लोगों को आशा है कि शायद वो क्षमादेशी सभी को कुछ ऐसा रास्ता निकाल देंगे, क्योंकि वो इसीलिए जाने जाते हैं क्योंकि जो क्रिटिकल मामले होते हैं, काफी पेचीदे मामले होते हैं, चाहे वो नीट का मामला हो चाहे अन्य जो पूरे देश का मामला रहा हो, उसमें सीजीआई साहब ने बड़ी सावधानी के साथ में ऐसा बीच का सम्मान हल निकाल देते हैं जिससे किसी का हित प्रभावित नहीं होता है। तो इसलिए बच्चों को, साथियों को, हम लोगों को उनसे ज्यादा उम्मीदें हैं कि वो अपने कार्यकाल के दौरान ही इस मामले का पटाक्षेप कर देंगे, तो हमारे सबके लिए और सभी अभ्यर्थियों के लिए एक लाभदायक जो होगा। जी सुशील जी, आप लोगों ने 15 तारीख के लिए क्या रणनीति बना के रखी है? देखिए मैडम, एक्चुअली है कि 5 तारीख से और 13 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट बंद है। अब 14 को खुलेगा, 15 को इसकी हियरिंग लगी है। माननीय सीजीआई साहब ने इसको टाप 2 में लगाया हुआ है। हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग जो है 13 को देर सवेर पहुंच करके जितने भी हमारे काउंसिल है उनको अच्छे से ब्रीफ करके जो हम अपनी बात माननीय उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में सामने लाना चाहते हैं उसको हम बताएंगे। उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और 13 तारीख की इसकी हम लोग जो है 13 को हम लोग अपने सीनियरों की ब्रीफिंग कराएंगे और 15 को हियरिंग कराएंगे और उम्मीद करते हैं कि जो उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है उस आदेश को उच्चतम न्यायालय अलाउ करेगा। जी सुशील जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।